आईने की औरत। ये कहानी 1983 की सर्दियों की है, जब एक नौजवान लड़की एंजेला शिकागो में अपने नए अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई। अपार्टमेंट चौथी मंजिल पर एक पुरानी इमारत में था और इंतहाई कम किराए पर दस्तयाब था। एंजेला इस नई जिंदगी के आगाज पर बेहद खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह अपार्टमेंट एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। अपार्टमेंट में एक अजीब चीज थी, बेडरूम की दीवार में लगा एक कदीम आईना। ये आईना बेहद खूबसूरत और मुनफरिद था, जिसके गिर्द नफीस नकूश बने हुए थे। मालिक मकान ने जिक्र किया था कि यह आईना इमारत की असल तामीर का हिस्सा था, और एंजेला ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। पहला सामना पहले चंद दिन आराम से गुजर गए, लेकिन एक रात जब एंजेला अपने बिस्तर पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी, इसे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, ये सोच कर कि शायद ये खिड़की से टकरा रहा कोई टहनी का हिस्सा है। लेकिन चंद लम्हों बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, इस बार ज़रा ज़ोर से। एंजेला ने महसूस किया कि आवाज़ आईने की तरफ से आ रही है। एक अजीब खौफ के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गई और शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। आवाज़ फौरन रुक गई। जैसे ही वो पलटी, इसे लगा कि आईने में कोई साया हरकत कर रहा है, लेकिन दोबारा देखने पर कुछ भी नजर न आया। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस बिस्तर पर जा लेटी। खौफनाक वाक़यात का आगाज़ अगले चंद दिनों में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। एंजेला ने महसूस किया कि आवाज़ आईने की तरफ से आ रही है। एक अजीब खौफ के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गई और शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। आवाज़ फौरन रुक गई। जैसे ही वो पलटी, इसे लगा कि आईने में कोई साया हरकत कर रहा है, लेकिन दोबारा देखने पर कुछ भी नजर न आया। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस बिस्तर पर जा लेटी। खौफनाक वाक़यात का आगाज़ अगले चंद दिनों में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। आईने का राज। एंजेला ने खौफज़दा होकर इस आईने के बारे में तहक़ीक़ शुरू की। इसे मालूम हुआ कि बरसों पहले इस अपार्टमेंट में एक खातून रहती थी, जो अपने शौहर के हाथों कत्ल हो गई थी। कत्ल के बाद इसका जिस्म आईने के पीछे दीवार में छुपा दिया गया था। इसके बाद से कहा जाता था कि इसकी रूह आईने में कैद हो गई है और वो किसी भी नए रहने वाले के साथ राब्ता करने की कोशिश करती है। खौफनाक अंजाम। एक रात एंजेला को लगा कि आईना खुद ब खुद हल रहा है। जैसे ही वो करीब गई, आईना जोर से नीचे गिरा और दीवार के पीछे एक खोपड़ी और बाकियात नजर आए। एंजेला चीखती हुई बाहर भाग गई और कभी इस अपार्टमेंट में वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि आज भी इस इमारत में रहने वाले कभी कभार आईने में एक औरत का चेहरा देखते हैं, जो उन्हें घूरती है, जैसे उनसे मदद मांग रही हो। कहानी खत्म हुई।